समय मनुवादी विचारधारा हावी है। इस समय जातियों को देख करके काम हो रहा है। आगरा एक्सप्रेस किसी जात को दिए, कैंसर हॉस्पिटल किसी जात को दिए, पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ गया 2 करोड़? मंच से बोलते हैं। मंच से बोले, मंच से वोट मांग ले, 2 करोड़ नौकरी पे वोट मांग ले, नोटबंदी पे वोट मांग ले। ये बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, चीन की बात नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी गौरी शंकर मंदिर में गए थे, गंगा जल से धुलाने का काम किया गया था, उन्हें हिंदू नहीं स्वीकार किया गया हो। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम मौजूद हैं इस समय, और हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक भगवाधारी खड़े हैं, वायरल रहते हैं। अगर कोई सो उठ के ब्राह्मण ही शुद्ध रूप से यादव का नाम ले ले, केवल यादव के नाम का जप करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, ऐसा गीता में लिखा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मिल गए और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। आप भगवाधारी हैं और आप सपा की बात करते हैं। बाबा तो ज्यादातर भाजपा में है, तो भाजपा में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, विचारधारा जो संतों की है और जो समाजवाद है, कबीर साहब का समाजवाद हो, चाहे रविदास का, बौद्ध का, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों, सबका विचारधारा, राम कृष्ण रहीम, जितने विचारधारा, जो मूल विचारधारा है, जो भारत को मजबूत करता है, वह विचारधारा माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। इसलिए भगवाधारी समाजवादी पार्टी तो भाजपा करती है ना, हिंदू की बात भाजपा करती है वोट लेने के लिए, और मानवता की, मानव के कल्याण की बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी बात करते हैं। इसलिए मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं, इसलिए उनके नीतियों से प्रभावित होकर के जो वो मानव कल्याण के लिए, विकास के लिए बात करते हैं, वो उत्थान की बात करते हैं, नौजवानों को नौकरी की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, प्रदेश को विकास की बात करते हैं, गरीब दबे कुचले लोगों को, जिसको शिक्षा न मिल पाए, जिसको दवा न मिल पाए, उसको शिक्षा और दवा की बात करते हैं। अरे योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज था उनके समय, वो इस समय गुंडा राज है, इस समय मनुवादी विचारधारा हावी है। इस समय जातियों को देख करके काम हो रहा है। जाति देख के बुलडोजर चल रहा है, जाति देख करके प्रशासन चल रहा है, जाति देख करके मीडिया चल रही है, जाति देख करके योजनाएं चल रही हैं, इस सरकार में चल रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जातियां नहीं, 100 नंबर दिए किसी जात को दिए, 102 नंबर दिए किसी जात को दिए, एम्बुलेंस किसी जात को दिए, इकाना स्टेडियम किसी जात को दिए, लैपटॉप किसी जात को दिए, आगरा एक्सप्रेस किसी जात को दिए, कैंसर हॉस्पिटल किसी जात को दिए। नहीं, जात को नहीं, पूरे समाज को अगर कोई देने का काम किया था तो उसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी थे। इसलिए मैं उनके विचारधाराओं से, और मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग भगवाधारी जो उन अपने दिल में बैठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों को और पीडीए को मजबूत करके जो आज 24 के चुनाव में 37 सीट देने का काम किए, आज देश नहीं पूरी दुनिया में डंका पीटा, तब डंका पीटा जिस नाम से, जिस पूरी से भारतीय जनता पार्टी नफरत की या राजनीति करने का काम किया था। अयोध्या, वहां से सामान्य सीट पर एससी क्लास का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रत्याशी जीत जाता है, तब इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, तब ये पारदर्शिता होती है कि इस देश का नायक, इस प्रदेश का नायक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के हैं भाई भाई, इसको कोई समाहित करके चलने वाला है। पूरे देश में एक ही नेता, उसका नाम अखिलेश यादव। मिल्कीपुर हरा दिए अयोध्या वाले। मिल्कीपुर हराया नहीं, डकैती किया गया प्रशासन के बदौलत, डीएम के बदौलत, बीएलओ के बदौलत, सरकारी हथियारों से मिल्कीपुर उपचुनाव को डकैती करके हरवाने का काम किया गया है। उपचुनाव था, उपचुनाव सरकार अपना नंगी नाच नाचने का काम किया। आप देख लीजिए 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव आ गया है, पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा है, लाखों नौजवान ने आत्महत्या कर लिए। योगी जी कहते हैं नौकरी 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 मिल रही है खूब सरकारी, नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ गया 2 करोड़? मंच से बोलते हैं। मंच से बोले, मंच से वोट मांग ले, 2 करोड़ नौकरी पे वोट मांग ले, नोटबंदी पे वोट मांग ले, वैक्सीन पे वोट मांग ले, किसान की आय दुगना पे वोट मांग ले, महिलाओं की सुरक्षा पे वोट मांग ले। सबका साथ सबका विकास केवल इनके मुंह से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। आज देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। उत्तर प्रदेश जातियों को देख देख करके फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। गैंगस्टर, एनएसए, तमाम गंभीर धाराओं पे
जातियां देख करके उनको भेज दिया जाता है। और अगर उनके स्वजाति होते हैं तो कोडीन जैसा अगर कफ सिरप पूरे विश्व में जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं उसमें होती। भी समाजवादी थे, उसमें योगी जी बोले कि नहीं विधानसभा योजना सभा इस प्रदेश में दो प्रकार का कानून हो गया है। हाँ। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग हो गया है और विपक्ष जनमानस के लिए अलग हो गया है। इसलिए इस समय उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, पीडीए का नौजवान सबको साथ लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। चाहे एसआईआर करवावे, चाहे हिंदू मुसलमान पे बात करें। अगर एक प्लेयर कोई खरीद लेता है शाहरुख खान बांग्लादेश से तो पूरा सोशल मीडिया से लेके धूम मचा देते हैं कि हिंदुओं का बड़ा अपमान हो रहा है। अब क्या मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर में इतने लोग मर गए, नंगी हमारी बहन घुमाई गई, उत्तर प्रदेश में इतने लोग मर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है? कोरोना कालखंड में कफन नहीं मिल पाया, पैरासीटामॉल ये सरकार नहीं दे पाई, लोग तड़प तड़प करके मर गए, कितने पैदल चल चल के मर गए, बेटे को बाप लाश को छूने के तैयार नहीं है, इतना भय उत्पन्न हो गया था। ये कौन वो हिंदू नहीं था? कहां चला गया मानवता? कहां चली गई इंसानियत? और जिस धर्म में, जिस नेता के अंदर मानवता और इंसानियत ना हो, वह देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। वो एक समाज में उन्माद करके केवल कुर्सी पे बैठ के मलाई खा सकता है। और मलाई खाने की इच्छा, समाजवाद एक आंदोलन है। समाजवाद ये है गरीब, दबे कुचले लोगों को, जिसको हक, शिक्षा, दवा, नौकरी, उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, वो समाजवाद आंदोलन से उसे अधिकार दिलाने का काम करता है। और उस रास्ते पे अगर कोई विमुख होकर के इस देश में चल रहा है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की नहीं, अखिलेश यादव जी बोलते हैं, पूरे देश में आज उस पर चर्चा होने की काम करती है, पूरे देश में एक दिशा दशा बन जाती है। इसलिए ये सरकार मानवता, 27 की सरकार मानवता, इंसानियत जहां बचाने का चुनाव है, वही संविधान, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वही मानवता, इंसानियत बचाने का चुनाव है, गरीबों के घर में खुशहाली लाने का चुनाव होगा। इसलिए पीडीए का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, आज किसान का लड़का ही जाके जवान बनता है, जवान बन करके वो लड़ाई लड़ने का काम करता है। अग्निवीर जैसी योजना आप ला करके उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, 4 साल की नौकरी आप देते हैं। अमेरिका निरंतर हमारे देश का उपहास कर रहा है और 56 इंची वाले प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पाते। और इनके शाहरुख खान अगर एक प्लेयर खरीद लेता है तो उसे गद्दार कहा जाता है। और यही पालगांव में हमला होता है और उसके ठीक बाद जो है पाकिस्तान से मैच होता है। ये बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, चीन की बात नहीं करेंगे, अमेरिका की बात नहीं करेंगे। ये केवल ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। ये भगवा पहन के जैसे रावण आया था, सीता जी को हर लिया, ये वोट लेना होता है तो हिंदू बनाने का काम करते हैं, कहते हैं ये यादव की सरकार है। अब बताओ, केवल ये लैपटॉप यादव को मिला था, आगरा एक्सप्रेस पे यादव चलता है, इकाना स्टेडियम में यादव खेलता है, 100 नंबर यादव फोन करता है, एम्बुलेंस यादव बुलाता है, लोक भवन में यादव बैठता है, कैंसर हॉस्पिटल में यादव जाता है। नहीं, ये जातियों से जाति केवल लड़ा करके नफरत की बीज पैदा करते हैं। और कहीं अगर जाता है कोई पिछड़े का मंदिर में तो गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और एक तरफ संविधान को संजीवनी मानने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो गरीबों के घर में खुशहाली देखना चाहते हैं, नौजवानों के हाथ में नौकरी देखना चाहते हैं, किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने इतना रिसर्च करके 100 नंबर उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं तो ये लोग हैं ऐसे कि ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। और हमारे सामने ही हमारे लोगों की अपमान होगा, बहन बेटियां लूटी जाएंगी, कोई बोल नहीं पाएगा। इसलिए 27 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 2026 में क्या होगा? संघर्ष होगा खूब। 2026 का ही संघर्ष 27 में सरकार बनाएगा। मैं कहना चाहता हूँ पीडीए के नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों, SIR से जो वोट कटा, SIR से ये जो वोट कटा है वो वोट काटते रहे। ये तो चुनाव आयोग और सरकार, ये जुगाड़ आयोग बन चुका है। सरकार और चुनाव आयोग में कोई फर्क नहीं है।
लेकिन पीडीए जब मजबूत होगा, 27 में अगर मान लीजिए हुआ तो कहोगे कि आप लोग की 2 करोड़ इतना नहीं, वोट 2 काटा गया। करोड़ जो वो होगा, अभी प्रकाशन सूची आ जाए तो गई ये चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कितने ये बांग्लादेशी वोटर थे काटे गए, कितने पाकिस्तानी थे वो काटे गए, कितने बाहरी वोट थे वो काटे गए। चुनाव आयोग इसका प्रस्तुत करे। ये एक षड्यंत्र, ध्यान भटकाने के लिए केवल ये कार्य किया जा रहा है। पीडीए प्रहरी हर बूथ पे अलर्ट हैं, हर बूथ पे निगरानी करेंगे और अपने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट को भी जुड़वाएंगे। अभी आपत्ति दर्ज करने का काम करेंगे। समय समय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश दिया करते हैं। और ऐसी ये फौज है जैसे देश की आज़ादी में नौजवानों ने अपने कुर्बानी देने का काम किया था, घर घर चल करके आंदोलन करने का काम किया था, उसी तरह ये सरकार बनाने के लिए पीडीए का नौजवान एकजुट होगा। 27 में पूर्ण बहुमत की पीडीए की सरकार होगी और ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आप भगवाधारी हैं, आपके एक जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। ये जिला अध्यक्ष की बात हम नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा, उनका मनुस्मृति की चर्चा हो रही थी। मनुस्मृति की चर्चा में वो बोले होंगे, हो सकता है आहत होके बोले हो सकता है इस बात पे बोल दिया। मनुस्मृति में ऐसा होता है, ये होता हो सकता है इस बात पे बोल दिए गए हों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गौरी शंकर मंदिर में गए थे, गंगा जल से धुलाने का काम किया गया था, उन्हें हिंदू नहीं स्वीकार किया गया हो। सीएम आवास छोड़े थे तो सीएम आवास गंगा जल से धुलाने का काम किया गया था। हो सकता है इससे आहत होके बोले हों, लेकिन विषय वो और मान्य वो होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा क्या है, माननीय अखिलेश यादव जी की क्या कल्पना है कि प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी से जोड़ें, कैसा विकास करें, कैसे नौजवानों को नौकरी दें, महिलाओं को सुरक्षा दें, किसानों की आय दुगना करें और गरीब को, जिसको जहां जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे कैसे शिक्षा और दवा दें, इस पे डिपेंड करता है पूरे प्रदेश। आप ये देख लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ही विधायक ब्राह्मण समाज के एक बैठक कर लेते हैं और उनको चेतावनी जारी हो जाता है। जिस सरकार में चुने हुए विधायक एक बैठक नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, तो विपक्ष का क्या दिशा दशा होगा, ये जनता तय करेगी। 27 में सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यादव यदमुल्ला होते निरहुआ बोले। ये यदमुल्ला पाकिस्तान, अफगानिस्तान बोले हैं, यादव थे वो भी। ऐसा या बोले, जब देश आजाद हुआ था, गुलाम हुआ था, तो उसमें भी दलाल थे। अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जिनको यदमुल्ला बोलने का काम किए थे, उन्हीं से ये जो है अवार्ड लेके गए, उनसे ये धन ले जा करके आज निरहुआ हुए। लेकिन आप फिर घुरहुआ हो गए। उनको उन शब्दों में हम नहीं कह सकते। वह स्वयं यादव की पद्धति पे नहीं चलते हैं। जो यादव वंशज का जो एक इतिहास है, यादव का जो चरित्र है, यादव की जो भाषा होनी चाहिए, यादव की जो शैली, इसलिए वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी साख बची रहे, बाकी उनके अंदर कुछ नहीं है। कि इसलिए वो बोल करके केवल चर्चा में, कुछ नेता ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा में बने रहने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के मीडिया पे बने रहने के लिए वो बोलते रहते हैं। और इसलिए 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए का नौजवान, किसान, गरीब, छात्र, मजदूर, व्यापारी बनाने का काम करेगा, संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए। तो हमारे साथ भगवाधारी थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मिल गए थे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।